उसे पूरे तरीके से टूटता देख के हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि अब उससे क्या करना है। उसी मॉन्स्टर की तरफ और उसी सुरंग की गहराइयों में बढ़ने लगता है, जबकि वो लड़की उससे रोक रही होती है। फीमेल ऑफिसर काफी चिल्लाते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है। जो हमारे मेन कैरेक्टर के सर के ऊपर वो जनून जो सवार होता है, कि आंखों में गुस्सा होता है, उसके हाथ में जो डेविल रिंग होती है, उसके दिल में बदले की आग होती है। अब उससे पता है कि उससे क्या करना है। तो यार हमारे एपिसोड की शुरुआत काफी इंटेंस तरीके से होती है, जहाँ पे आओ येनशन अपनी जान को दांव पे लगाते हुए फीमेल ऑफिसर के आगे आ खड़ा होता है और इसके बाद ही वो अपनी जान को खो देता है। पिन पे गिरा आओ येनशन अपने आखिरी अल्फाजों में फीमेल ऑफिसर से कहने लगता है, ज़ूशिन, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ज़ूशिन की आंखें आंसू से भरी हुई होती है। वो उसके जख्म पे हाथ रखते हुए कहने लगती है, पागल, ज्यादा बातें मत करो। आओ येनशन को ये बात मालूम होती है कि मैं यहीं पे मरूंगा। आओ येनशन ज़ूशिन के मुंह पे अपना हाथ फेरते हुए कहने लगता है, अगर ये तुम्हारे लिए है तो मुझे अपनी जान देते हुए जरा भी अफसोस नहीं है। मैं मर सकता हूँ बिना हिचकिचाए बगैर। तभी वो अनजान मूवी स्टार तालियां बजाते हुए कहने लगती है, वाह, एक बहादुर हीरो एक लड़की को बचाते बचाते अपनी जान खो गया। तुम लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये बात मेरे दिल को कितनी गहराइयों तक छू गई। ज़ूशिन काफी गुस्से से कहने लगती है, तुमने हम पे हमला क्यों किया? हम तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भला ही चाहते थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहने लगता है, क्या से ये वो नहीं है जो तुम इसे समझ रही हो। मूवी स्टार मुस्कुराते हुए दोबारा से कहने लगती है, मैंने तुम लोगों से मदद मांगी भी नहीं, लेकिन तुम लोगों ने अब मेरा ये चेहरा देख ही लिया है तो तुम सब के सब यहीं पे मारे जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी टेंटिकल की तरफ इशारा करते हुए कहने लगता है, आखिर तुम ये कैसे बन गई? तो वो मूवी स्टार इसी बात से सहमत होकर उससे कहने लगती है, वैसे भी तुम लोग यहाँ पे मरने को ही जा रहे हो, तो मैं तुम लोगों को अपना सीक्रेट बता ही देती हूँ। क्या तुम्हें पता है लोग दूसरे मुल्क क्यों जाना पसंद करते हैं? जाहिर सी बात है, एंजॉय करने के लिए, लेकिन हम जैसे अमीरों के लिए बहुत छोटी बात है। पर जो हम अमीर लोग चाहते हैं वो हमेशा हमेशा की जिंदगी। शायद तुम जैसे बेवकूफ इन बातों पे यकीन भी ना करे, मगर कुछ लोग हैं जिन्होंने इमोर्टैलिटी के लिए सर्जरी भी परफॉर्म की है और वो अच्छे खासे कामयाब भी हुए हैं। यहाँ तक इस कंट्री के 1% मिलियनर को भी ये बात नहीं मालूम, जैसे एक हाई मूवी स्टार भी इस बात के काबिल नहीं थी। पर वो क्या ना, मैं खूबसूरत हूँ। तो यार वो यही सब कुछ कह जा रही होती है कि उससे में एक बंदा उसके सर पे गोली मार डालता है। पता सर पे गोली खाने के बावजूद भी उससे जरा भी फर्क ना पड़ता, उसके जख्म अपने आप ही बढ़ने लगते हैं। तो यार अब जैसे जैसे वो लड़की दोबारा से खड़ी होती है कि सारे के सारे उस पे ओपन फायर की बारिश कर डालते हैं कि फुल बारिश गोलियों के बावजूद भी उससे इस बार भी कुछ ना होता। फिर तभी इन्हीं में हमें दिखाई देता है जमीन पे गिरा आओ येनशन अभी भी अपनी सांसें ले रहा है। डेविल की टांग पकड़ते हुए ज़ूशिन से कहने लगता है कि यहाँ से फरार हो जाओ। जो देख के ज़ूशिन उससे अच्छाई के लिए वाकई में खत्म कर डालती है। तो यार औरत का ये भयानक रूप देख के वहाँ से सारे के सारे फरार होने की करते हैं। वहीं पे मौजूद मोटे का एक चमचा, बाकी चमचों का लीडर होता है, अपने आप को ग्रेनेड समेत सेक्रीफाइस कर डालता है कि एक वक्त में हाउस ऑफ द डेथ में 10 या 9 लोग एंटर किए थे यार, अब उनमें से सिर्फ और सिर्फ 4 ही बचे हैं। तो यार यही सब कुछ देख के मोटे के 2 बंदे दाढ़ी करते हुए फीमेल ऑफिसर के लेग पे शूट कर डालते हैं, ताकि जब तक वो यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे वो अनजान डेविल जो भी है उससे खाने में लगी हो। बता हमारा मेन कैरेक्टर उनकी इस हरकत से खुश ना होता, वो अकेला उनके साथ भागने से इनकार कर डालता। साथ इनकार करते हुए कहने लगता है, तुम लोग खाली हाथ लौटे तो फूजिन तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं, मत भूलो इस वक्त रिंग मेरे पास है। लेकिन आगे से वो दोनों मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं, क्या तुम पागल हो? इस वक्त तो हमारी अपनी सेफ्टी की भी कोई गारंटी नहीं। देखते ही देखते वो क्ले माइन को जमीन में फिट कर डालते हैं। गाते हुए कहने लगता है, अगर तुम्हें वाकई में इतना ही मरने का शौक है, अपने साथ उस डेविल को भी लेके यहाँ पे आ जाना और बस सब कुछ यहीं पे खत्म हो जाएगा। ये सारा का सारा काम करने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसी में हमें उसी पागल साइंटिस्ट के बारे में दिखाया जाता है। जिंग शुआन पे काफी गुस्सा होता है कि तुमने इनके लिए अपने लिप्स का मार्क वहाँ पे क्यों छोड़ा। से उन्हें एलिवेटर यूज करने का साइन मिल गया, जबकि मैं तुम्हारे गन को समेट रहा था, लेकिन वो गन तुमने मुझ पे ही डाल डाला। इसकी वजह से कॉप्स चीफ ने जो रिसर्च फैसिलिटी मुझ पे तबाह करके दी थी, इसमें तुमने एक बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया। जिंग शुआन काफी रिलैक्स तरीके से कहने लगती है, सब कुछ मैंने इसलिए किया कि मैं कोई भी ज़ोंबी नेशन के लाश को ना तोड़ूं। हालांकि उसके ऐसा करने की वजह से उस साइंटिस्ट को काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये वजह से वो जिंग शुआन को एक केज में बंद कर डालता है। जिंग शुआन जैसे जैसे इस केज से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो इस केज की बार्स में इलेक्ट्रिक शॉक का गुजर भी होता है। हाई वोल्टेज की वजह से जिंग शुआन वहीं पे गिरी बेहोश हो जाती है। तो यार आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर अपनी शर्ट फाड़ के टांग पे पट्टी बांधने लगता है।
अलबत्ता फीमेल ऑफिसर उससे वार्न करते हुए कहने लगती है, मेरे लिए तुम अपनी जान खतरे में मत डालो, मेरे लिए तो मौत आके ही रहेगी। सब सुनने के बावजूद भी हमारा मेन कैरेक्टर उसके साथ ही रहता है। मेल ऑफिसर की तबीयत काफी खराब हो रही होती है तो यार फीमेल ऑफिसर अपना सर उसके कंधे पे रख के कहने लगती है, जब से मैं पुलिस ऑफिसर बनी थी मुझे पता था, मैंने सोचा था कि वो दिन तो जरूर आएगा और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो दिन इस तरह से यूं होगा। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बात से सहमत ना होता। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर बाहर निकालूंगा। फिर तभी किसी को यहाँ पे आने की आवाज आने लगती है। फिर आखिरी सीन में भी वो लड़की उससे कहने लगती है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, तो वैसे भी जख्मी हो तो तुम यहाँ से निकल सकते हो। उसे अपने साथ उस माइन के पास ले जाऊंगी, तुम जो मर्जी कर लो, मेरा खून पहले से काफी ज्यादा बह चुका है, जो मर्जी कर लो, अब मैं नहीं बच सकती। यहाँ तक आओयन शन भी अपनी जान को मेरे लिए खो चुका है, तो मैं नहीं चाहती कि तुम भी अपनी जान मेरे लिए खो दो। उसे पूरे तरीके से टूटता देख के हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि अब उससे क्या करना है। उसी मॉन्स्टर की तरफ और उसी सुरंग की गहराइयों में बढ़ने लगता है, जबकि वो लड़की उससे रोक रही होती है। फीमेल ऑफिसर काफी चिल्लाते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है। जो हमारे मेन कैरेक्टर के सर के ऊपर वो जनून जो सवार होता है, कि आंखों में गुस्सा होता है, उसके हाथ में जो डेविल रिंग होती है, उसके दिल में बदले की आग होती है। अब उससे पता है कि उससे क्या करना है। तो हाँ यार, यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है।